ॐ भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय क्षत्रहिताय नागाननाय सितसर्पविभूषणाय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमः। ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्जशुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञेशे त्वा यज्ञोपवीते नोपन्यामि। सिंधु आपके चरणों में वंदन हम करें, जीवन निर्झर सदा हमारा आपकी ही ओर बहे। जानते हैं आप ही जिस आग से हम जल रहे, कृपा ऐसी कीजिए वह बुझ नहीं जलती रहे। त्रस्त प्राणी वेदना में करुण क्रंदन कर रहे, कर्तव्य पथ पर चलें हम उनकी पीड़ा को हरें। रज हमारा तम के संग मिल हमको ही है खा रहा, सत हमारा देख यह सब अश्रु ही बहा रहा। क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं हम, क्षत्रिय बन कर ही जिए। स्वार्थ से रह दूर हम जग हित में ही जीवन जिए। पूर्वजों की भांति हम स्वधर्म का पालन करें, अमृत रूपी संस्कृति का गरल से रक्षण करें। कृतज्ञ बन प्रभु तुम्हारे यज्ञ हम करते रहें। स्वयं ही हविष्य बन कर आपको अर्पण करें। कृपा सिंधु आपके चरणों में वंदन हम करें, जीवन निर्झर सदा हमारा आपकी ही ओर बहे। प्रभु आपकी ही ओर बहे। ध्वज प्रणाम 1 2 3। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। दुख पीड़ित जाति मेरी गूंजती है युद्ध भेरी।
शर्म का पानी बहा तो अश्रु एक मेरा मिला लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। कोटि युग का तम दहलता शक्ति माँ का दीप जलता। मेरे बुझते दीप को तुम स्नेह भर फिर से जला लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। ज्योति तेरी ही निहारूं पूर्ण श्रद्धा से पुकारूं। मेरे अरमानों के सपने अपने चरणों में धरा लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। सूत्र तेरा नृत्य मेरा यंत्री तू मैं यंत्र तेरा। मैं तो तेरा ही सदा हूँ। जीत दो या फिर हरा लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। बंधनों को तोड़ कर के जा रहे किसी और राही। आज जग में छाया उजेला नव प्रभात की है भव्य बेला। रात का आलस्य लेकर सो रहे क्यों आज राही। बंधनों को तोड़ कर के जा रहे किसी और राही। लक्ष्य तेरा भव्य सुंदर पंथ भी सबसे सुगमतर। विघ्न बाधा देख कर क्यों भूलते हो स्वगुण राही। बंधनों को तोड़ कर के जा रहे किसी और राही। जन्म ने बंधन बनाए मृत्यु पर नव जन्म आए। है इसीलिए संघर्ष जीवन शांत क्यों चुपचाप राही। बंधनों को तोड़ कर के जा रहे किसी और राही। इधर वैभव नृत्य होते उधर संस्कृति के टूक होते। तड़फतों का यह तमाशा देख कर क्यों मौन राही। बंधनों को तोड़ कर के जा रहे किसी और राखी बांधी। सबसे पहले ये इतिहास का विषय है। अपने अपने ढंग से लोग इसको प्रस्तुत करते हैं। अलग अलग मत है लोगों का, किंतु क्षत्रिय युवक संघ में हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं। आज ही के दिन
कल हमने तो दूसरी शाखाओं में वीरवर दुर्गादास जी का जयंती मनाई और आज दूसरे दिन रक्षाबंधन का कार्यक्रम हम मना रहे हैं। ये कोई संयोग की बात नहीं है, ये ऐतिहासिक सत्य है। क्षत्रिय युवक संघ जिस रक्षा की बात सोचता है, विचारता है, लोगों को देता है, हमको देता है, वह रक्षा क्या है? एक तो बाहरी भय से मुक्त कराने के लिए रक्षा, और एक अंदर जो भय है वो हमको कुरेदता रहता है, विचलित करता रहता है। उसकी सुरक्षा कौन करेगा, इस पर हम थोड़ा विचार करें। और देश में सीमा की सुरक्षा के लिए सेनाएं होती है, उनका ये कर्तव्य है कि देश की सुरक्षा कर्तव्य बोध के साथ करें। देश के भीतर होती रहती है, अराजकता फैलती रहती है। उस सब के लिए भारतीय पुलिस, हमारे प्रांतों की पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, गार्ड, ये सारे प्रबंध किए हैं। हमारी सरकार ने, हमारे संविधान में इस प्रकार का प्रावधान रखा। समय समय पर इनके नियम भी बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं तो नियम भी बदलते हैं। जैसे आज हम यहाँ रक्षाबंधन को त्योहार के रूप में मना रहे हैं, पूर्व काल में रोज ही युद्ध की आशंका बनी रहती थी और न जाने कब हमको अपना प्रिय शरीर छोड़ना पड़े, अपना प्रिय परिवार छोड़ना पड़े, अपनी प्रिय निकट संबंधी छोड़ना पड़े। सदैव तैयार है। आज हम इसलिए ध्वज के नीचे उसकी छत्र छाया में बैठे किसी की प्रेरणा लेने के लिए यहाँ बैठ करके रक्षाबंधन मना रहे हैं। न शस्त्र है, न तो तलवार है। आज का युग शास्त्र का युग है, ज्ञान का युग है। इसमें यदि हम पीछे रहते हैं तो हम सबल होकर के भी देश की रक्षा नहीं कर सकेंगे, अपने परिवार की और अपने संबंधी जनों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए क्षत्रिय युवक संघ की आवश्यकता पड़ी। भारत जब आजाद नहीं था, आजाद होने वाला था, आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था, कुछ लोगों ने उस संघर्ष में अपना बलिदान दिया। उन लोगों के बलिदान को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में उस दिन हम उनका सम्मान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। हमारे पूर्वजों का, जिन्होंने इस देश की, उस देश की रक्षा की, यदि वह नहीं की होती
ये देश ही नहीं बचता, स्वतंत्रता किस बात से? स्वतंत्र तो हम आज भी नहीं हुए हैं। भारत की आजादी के बाद हमारे लीडर्स ने दुनिया में घूम घूम कर इस बात का अध्ययन किया, दूसरे देशों का संविधान क्या कहता है और हमको भी संविधान बनाना है, उसका प्रारूप क्या होगा। कहते हैं कि 200-300 लोग पूरे भारतवर्ष के, हर जाति के, हर वर्ग के, हर समूह के, हर क्षेत्र के एकत्रित होकर संविधान बनाया और उसी संविधान के अनुसार आज देश चल रहा है। वो हमारे लिए कितना अनुकूल है या प्रतिकूल है, इस बात पर बिना विचार किए हम राष्ट्र को समस्त मान करके इसकी आज्ञा का पालन करते हैं, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। क्षत्रिय युवक संघ इसी का अभ्यास हर शिविर में, हर शाखा में प्रतिदिन और कई दिनों बाद हम एकत्रित होकर इस देश की रक्षा करने की बात पर विचार करते हैं। देश को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, इस पर विचार करते हैं। और देश की हालत क्या है, इस पर विचार करते हैं। और उसी के अनुसार जो हमको निर्देश दिए जाते हैं, उसी का हम पालन करते हैं। सबसे बड़ा आदर्श, सबसे बड़ा प्रावधान हमने ये रखा, अपने नेता की आज्ञा पर माना ध्येय हमारा हो। यदि इस प्रकार का नेतृत्व जिसकी अपेक्षा की जाती है वैसा हो और हम उसकी आज्ञा का पालन ही न करें, जो हमारे जीवन में अवतरण हमारा नेता देखना चाहता है, हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न न करें, तो फिर न तो हम क्षत्रिय युवक संघ के स्वयंसेवक हैं, न अनुशासित हैं, न राष्ट्रभक्त हैं, न मानवता की बात करते हैं, न वे भी संभवतः हम पालन नहीं करते। तो हमारे जीवन में अभ्यास उतरे, एक दिन की शाखा से, एक दिन के ज्ञानार्जन से पूरा जीवन नहीं तुम्हारा जा सकता। और इसलिए क्षत्रिय युवक संघ ने तो उनको संदेश दिया पूज्य संघ के माध्यम से, देश की आजादी से पहले सन 1946 में 22 दिसंबर को इसी को ध्यान में रखा। रक्षाबंधन का कार्य तो मना ही रहे हैं, साथ ही हमारे उत्तरदायित्व का बहुत भी हम करें, इसका लगातार अभ्यास किया जाता है। गीतों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में ये संदेश दिया था, बहुत बड़ा चंचल है, इंद्रियां विचलित होने वाली हैं, इंद्रियों के विषय हमको आकर्षित करते रहते हैं। वो विषयों से हम त्राण कैसे पाए, इसका प्रवचन भी हम सुनते हैं, इसकी चर्चाएं भी हम करते हैं, जीवन में उतारने का यथासंभव कोशिश करते हैं। और हमारी ये कोशिश, हमारा ये प्रयत्न निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा ही सही परिवर्तन ले आता है। और गीता ने स्पष्ट किया है इसी बात को समझाने के लिए कि जीवनों की एक श्रृंखला हमारे सामने पड़ी है। पहले के जीवन के भी श्रृंखला हमारे
प्रतीक्षा कर रही है। जो संस्कार हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, वेशभूषा के माध्यम से जो हम ग्रहण करते हैं, समय आने पर बदलाव की आवश्यकता होती है। इन सभी को कई बार बदलना पड़ता, और जो प्रभाव को बदलने में पीछे रह जाते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं। और रूढ़िवादी समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए शरीर निरंतर अभ्यास करता रहे। जिस दिन हम शाखा में पहली बार आते हैं उसी दिन हमको हमारा शिक्षक ये उपदेश देता है कि निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर हमको शाखा लगानी चाहिए। मन में आए तो परिवर्तन न करना चाहिए। हमारा शिक्षक जिस प्रकार से हमको कहे वही हमको करना चाहिए, और प्रतिदिन शाखा में आना चाहिए। ये दो सूत्र हमको पहले दिन बता दिए जाते हैं। प्रतिदिन शाखा न जाने से कितना नुकसान होता है इस बात का हम बोध कर सकते हैं। हम जितने देरी से हम शाखाओं में आते हैं, शिविरों में आते हैं, उतने ही जो हमारा अभ्यास है उसको धीरे धीरे भूल जाते हैं। और इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि क्षत्रिय युवक संघ को सदैव हमारे जीवन में उतारने के लिए हम नियमित रूप से क्षत्रिय युवक संघ के संपर्क में रहें, क्षत्रिय युवक संघ के केंद्र के संपर्क में रहें। क्षत्रिय युवक संघ द्वारा गतिविधियां हमारे जीवन में उतारने के लिए संचालित की जाती है, इसका हम पालन करें। और ये नित्य और निरंतर किया गया अभ्यास निश्चित रूप से हमारे जीवन को संवारने में हो सकता है कि जीवन लगता है। लेकिन गीता कहती है कि बीज का कभी नाश नहीं होता, प्रारंभ का कभी नाश नहीं होता। भगवान की श्रीमुख से निश्चित की वाणी गीता, उसी के आधार पर मुझे संतों ने क्षत्रिय युवक संघ की कार्य प्रणाली चलाई। सहयोगी और सामूहिक कर्म प्रणाली समूह निश्चित किया गया सहयोग निश्चित रूप से फल देता है, हमको सिद्धि की ओर बढ़ाता है, हमको परमेश्वर की ओर बढ़ाता है, जो जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन में पहला प्रवचन यही दिया जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान ने हमको योनि नहीं भेजा है, भगवान को उत्तरदायित्व देकर के हमको भेजा है। तुम इंसान हो और इंसान की तरह से जियो। तुम भारतवर्ष की धरती पर भेजे गए हो, भारत का मानव। तुम उस कौम में जन्म दिया, उस कौम में तुमको जन्म दिया गया है जो हमेशा संघर्षरत रही। अपने देश की सुरक्षा में, अपने मानदंडों की सुरक्षा में कभी हम ये भूले नहीं। ये भगवान का संदेश है, इसको सदैव स्मरण रखना। स्मरण रखने के बाद हमारे आचरण से संसार को यही संदेश देना जो हमको दिया गया है। और हम संदेश क्या दे सकते हैं यदि हमने जीवन में उतारा ही नहीं है। तो क्षत्रिय युवक संघ कहता है कि संसार को संदेश देने के लिए अपने आप को सतत क्षत्रिय युवक से जोड़े रखिए, ताकि हम संसार को संदेश दे सकें। और संसार को संदेश देने के लिए भगवान ने हमको धरती पर भेजा है। लेकिन संदेश हम कैसे दें? गंभीर बनकर अनुशासन और उत्तरदायित्व के द्वारा ये बोध करते हुए कि मैं कोई हरा गया व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई गाड़ियां बगाड़ियां नहीं हूँ,
मेरे ऊपर बड़े कर्तव्य के बड़ा भार है, मैं उससे कभी मुक्ति ना पाऊं। मुक्ति पाऊं तो अपनी बुराइयों से पाऊं और बिना अपने अंदर संघर्ष से विजयी हुए हम संसार में कुछ कर नहीं पाएंगे। सदैव क्षत्रिय विवक्षण हमको ये प्रेरणा देता रहे। यही आज का रक्षाबंधन का महत्व है, यही संदेश है। जय शंकर। तुम सब जानती व्यथा हमारी, किसको पुकारे माँ। सपनों की नगरी सुनी है, उजड़ा उपवन माँ। तुम सब जानती व्यथा हमारी, किसको पुकारे माँ। प्राण पपीहन पी पी करके नभ मंडल है छाना। प्यास बुझाने को आतुर यह जीवन एक बहाना। चाँद सितारे दे गए धोखा, ज्योतिन दिखती माँ। सपनों की नगरी सुनी है, उजड़ा उपवन माँ। तुम सब जानती व्यथा हमारी, किसको पुकारे माँ। नाज हमें है इन गीतों पर, इस स्वर को ले लो। हम लोगों के जीवन में जो अच्छा वो ले लो। भक्ति हमारी तेरी ममता कौन बड़ी है माँ। सपनों की नगरी सुनी है, उजड़ा उपवन माँ। तुम सब जानती व्यथा हमारी, किसको पुकारे माँ। नयन सामने पग पीछे यह जीवन की दुविधा। तेरे यज्ञ कुंड में लाखों अरमानों की समिधा। हम निराश शरणागत तेरे, क्या मर्जी है माँ। सपनों की नगरी सुनी है, उजड़ा उपवन माँ। तुम सब जानती व्यथा हमारी, किसको पुकारे माँ। हमने सुना है विपदा में गज ने पुष्प चढ़ाया। छोड़ गरुड़ विष्णु भागे थे, ग्राह कुमार गिराया। हम दुखियों के आर्तनाद पर अब सिंह छोड़ो माँ। सपनों की नगरी सुनी है, उजड़ा उपवन माँ। तुम सब जानती व्यथा हमारी, किसको पुकारे माँ। नहीं संपदा हमें चाहिए, हम हैं नहीं भिखारी। हम तो किस्मत के मारे हैं, हाथों किस्मत मारी। बड़ी उम्मीदें लेकर आए, मत ठुकराना माँ।
सपनों की नगरी सुनी है उजड़ा उपवन माँ। तुम सब जानती व्यथा हमारी किसको ॐ शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।